तो जी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और हमारी दोनों टंकी भर चुकी है। ये भरी इधर से पानी गिरा, वो भरी उधर से पानी गिरा, दोनों भर के पानी गिर रहा है। और अब मेरे को क्या करना है, मैं लेकर आई थी किचन का सामान और शाम का टाइम है और नमकीन लेकर आए थे। तो दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ नमकीन के पीछे पड़ जाते हैं ना। आप भी कम नहीं हो बेटा। तो मैं किचन का सामान लेके आई थी, इसमें सब्जियां और कुछ किराने का सामान भी था, खत्म हो रखा था वो भी। एक ये वॉश बेसिन के ऊपर साबुन रखनी होती है ना, ये भी खत्म हो गई थी हाथ धोने वाली। अब मेरे को क्या करना है, सब्जियां अरेंज करनी है। सब्जियां लेके आई हूँ, सारी दो दो के रखूंगी। और ये किचन का जो छोटा मोटा सामान है ये रखूंगी अपनी जगह पे। और एक ये सेंधा नमक। तो एक बार एक कमेंट भी आया था, आप सेंधा नमक कैसे खाते हो। तो हम डेली जो सब्जी वगैरह बनती है ना, शिवांश ये देखो, रख इसको, रख जल्दी। आज बारिश हुई है ना, उसके कारण ये वाइपर यहीं रखा है मैंने, कि बीच में पानी आ जाता है ना, ये गेट नहीं लगेगा जब तक थोड़ी परेशानी होगी। तो सब्जी वगैरह में हम भाई सेंधा नमक डाल लेते हैं तो ये खाया जाता है। एक ये लेके आए थे, ये भी रखते हैं इसके अंदर। एक पोहा भी, सौंफ है, इसको यहाँ रख देते हैं। डिब्बे सारे मैंने नीचे सेट कर दिए थे। ये चावल का डिब्बा भी। अब बस सबसे डिफिकल्ट टास्क बचा है इसका, सब्जी का, तो ये पूरा करते हैं। और ये सेंधा नमक है, इसका एक पैकेट निकालूंगी, एक रखूंगी अभी। एक पैकेट आधा किलो का है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और वीडियो की स्टार्टिंग जो हुई है मैंने आप लोगों को बता दिया है, हर एक चीज़ मैंने बता दी है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ रात के खाना, मतलब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बस ये थोड़ा बहुत जो मसाला वगैरह लेकर आए थे वो उनके डिब्बों में फिल कर देते हैं। और यहाँ पर शुरू में ही मैं एक और टॉपिक जो कि पिछले 3-4 दिन से हाईलाइट हो रखा है मेरे चैनल पर, वो फिर स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने फिर से शर्ट पहन रखी है और 5-4 कमेंट आज भी आने के हैं। जिन लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है वो लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो मैं अब आप लोगों के लिए, जो लोग कह रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहूँगी। देखिए, मेरी सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा इस मामले में एक अलग सोच है। कपड़े वो पहनने चाहिए जो खुद को पसंद हो, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, कपड़े वो पहनने चाहिए जो खुद को पसंद हो। मैं तो वही बात। तो जी अब बनाऊंगी राबड़ी इस देगची में। इसमें रखी है दाल और ये अपने चावल बनकर तैयार हैं। ये देखिए चावल बन गए तैयार है। और ये घाट पिस्सा है, घाट की राबड़ी बनेगी। घाट नहीं, ये पेवर जो है, पेवर जो। घाट में तो चने वगैरह सब कुछ मिल के आता है। हमारा हरियाणा में घाट जो नहीं बोली, प्योर जो है यार, उसमें मिल के आवे आजकल जो बाजार में हो। भाई कमेंट करके बताना सब लोग, वीडियो तो मेरे चैनल पे जाएगा। ये घाट क्या न बोली, घाट बोली जो आटा है। अच्छा थे जी, तेरे में आ रहा कोई बात। की राबड़ी हरियाणा में खाई जा है, राजस्थान में तो बाजरा की बनाई। अच्छा जी, ठीक है, थे मान लो। अब मैं तो हरियाणा का आधा तो होएगा, लुगाई हरियाणा के लिए आया जना, तो मैं तो यही खाऊंगा। बाकी राजस्थान की बात को नहीं, हमारे तो एरिया में यही खाई जाती है। बॉर्डर पाओ ना। हाँ, बॉर्डर पाव में मिक्स है। चुप, बहुत देर हो गई रोड़ा करता। और थप्पड़ मार मार के खेल रहे हैं ये दोनों, देखो। घाट की रावड़ी बनाऊंगी भाई, रावड़ी बना के कल सुबह में मिला के धरूंगी। बना तो देख चिमूंगी क्योंकि मैं चूल्हा नहीं रखना चाहूंगी। हाँ तो यार ये सामान ला के रख रखा है यार सब। या मेरे को ना 1.5-2 साल से है। एक वो लकड़ी इसकी मिट्टी की वो कढ़ाई, वो सब अब यूज करेगी। कम से कम 1.5-2 साल से है ये, लेकिन मैंने खराब नहीं की, ये सोच के कि जिस दिन मेरा 1.5-2 साल से तो नहीं यार, आप चिड़ावाना के बाद लाया था। क्या बात कर रहे हो मेरे यार। क्यों आप जब याद करो, ऑडियंस में देखी भी होगी, आपका महेंद्रगढ़ गया था कब, जब आप राम कुटिया में रहा करता उसी पहले। अच्छा हाँ सही बात है, मेरे को भी याद आ गया। फिर राम बीमार हो गया, फिर राम कुटिया वापस जाता रह ना पाया। तो मैं क्या कह रही थी कि कपड़े वो पहनने चाहिए जो खुद को पसंद हो, और मुझे जो पसंद है मैं वही पहनती हूँ। आज से मेरी आदत नहीं है, मेरी शादी हुई थी उससे पहले से मेरी आदत यही है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पहनती हूँ, और जिसमें मैं कंफर्ट रहती हूँ मैं वही पहनती हूँ। दूसरों के हिसाब से चलना मुझे पसंद नहीं है और न मैं कभी चली हूँ। आने वाले समय में भी
मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चलती। मतलब छोटी चीज़ें जैसे कि कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेरा खुद का ये इसमें वो होना चाहिए ना इंटरेस्ट कि मुझे क्या पहनना है। ठीक है, ऐसे अश्लील कपड़े मैं पहन भी नहीं रही कि अश्लीलता दिख रही है कि भाई आधे कटे फटे पहन रखे हैं, ऐसे तो मैं पहन भी नहीं रही। तो इसमें गलत बात क्या है? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जिनमें मैं कंफर्ट रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे आराम से सुकून की नींद आती है, सुकून से मैं मेरे घर में रहती हूँ। रही बात साड़ी की, तो साड़ी तो देखिए यहाँ पर वो लोग जो कह रहे हैं ना कि साड़ी पहना करो अच्छा लगता है, साड़ी पहना करो, तो आप लोग एक बात सोच कर देखिए कि जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे साड़ी पहननी चाहिए या फिर मैं कंफर्ट हूँ, हम बाइक पर जाते हैं दोनों साइड पैर करके, साड़ी नहीं पहनी जाती, नहीं बैठा जाता बाइक पे। 4 लोग हैं, आप लोग खुद सोच कर देखना, 4 लोग हम हैं, नैनी, शिवांश, मैं और शर्मा जी। अब अगर मैं साड़ी पहन लूँगी तो दोनों साइड में पैर करके मैं कैसे बैठूँगी? मुझे वो कपड़े पहनने पड़ेंगे जो कि मुझे सही लगते हैं। अब यहाँ पर उन लोग कहेंगे कि कुर्ता और वो सूट सलवार भी तो आप पहन सकती हो। नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने उस दिन जीन्स कुर्ता पहना था, अब यहाँ पर मैं शर्ट पहन रही हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं पहन रही हूँ। फालतू का इसमें कोई चोचला होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है ना उस पर ध्यान दीजिए और अपने को बेटर बनाइए। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, ठीक है। और साड़ी की बात एक बार फिर से छेड़ती हूँ कि साड़ी के लिए तो मुझे मेरी सास ननद ही चेंज नहीं कर पाई। वही बात है ना, शुरू में शर्मा जी ने मेरे को बोला जो तुझे अच्छा लगे तू वो पहन, जैसे तेरे को जिस तरीके से रहना है तू वो पहन, जिसमें तेरे को सहूलियत हो वो पहन। तो मैंने वही पहना है। शुरू में मेरी शादी हुई थी तो सास सबकी कहती है भाई साड़ी पहनो अच्छा लगता है, ननद भी कहती है कि साड़ी पहनो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को नहीं सहूलियत थी, मुझे गर्मी लगती थी साड़ी में, मैंने नहीं पहनी। भाभी है मेरे घर में, शादी होके आई है, भाई की वाइफ है, आपने देखा होगा ज्योति, लोअर टी शर्ट में रहती है, दुपट्टा भी नहीं लेती है, सिर पर दुपट्टा भी नहीं लेती है। क्योंकि मैंने जो चीज़ खुद ने महसूस की, जो चीज़ मेरे साथ दिक्कत हुई, मैंने उसको बोला कि तू आने के बाद में भाभी जब मेरे घर में, और मैं हम लोग आपस में जैसे भाभी मेरे को दीदी बोलती हैं क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ, और मैं उनको ज्योति तू, आरती को भी मैं ऐसे बोलती हूँ आरती तू, सारे मेरे से छोटे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पे नहीं तो लोग यहाँ पे भी बवाल मचा देंगे पूरा। तो मैंने उसको भी यही बोला था कि ज्योति तू आई है, तेरे को जो कंफर्ट हो, तुझे ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कोई कि तुझे साड़ी ही पहननी है, सिर पे पल्ला लेना ही है, जैसे तेरे को कंफर्ट हो। क्योंकि घर में मम्मी के बाद में मेरी जो है एज घर में सबसे बड़ी है, तो मैंने साफ उसको बोला था और मम्मी को भी समझाया था, मम्मी कोई ज़रूरी नहीं है सिर पे पल्ला लेना या फिर साड़ी पहनना या फिर सलवार कुर्ती ही पहनना, जो इसको मन करे वो पहनने देना। क्योंकि एक लड़की जब ससुराल में जाती है तो सेम वो अपने मायके के जैसे ससुराल में हम जब भी समझेंगे उसको, जब उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुझे बहू है तो इस तरीके से रहना है या ये पहनना है या ये इस तरीके से उठना है बैठना है, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जो मैंने फील किया वो सारी चीज़ें मैंने फिर उसके लिए पहले ही रास्ता क्लियर किया कि तुझे नहीं करना है, तू आराम से रह जैसा तेरा मन करे, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए कोई भी इस मामले में सलाह। कपड़े जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी भाई। साड़ी पहनने का मन करेगा उस दिन मैं साड़ी पहनूंगी, जिस दिन मेरा मन करेगा कि मुझे सलवार कुर्ता पहनना है मैं वो पहनूंगी, जिस दिन मेरा मन करेगा कि मुझे लोअर टी शर्ट शर्ट पहनने मैं वो पहनूंगी। अश्लील कपड़े मैं यहाँ पहन नहीं रही हूँ कि अश्लीलता झलक रही है भाई, तुम लोगों कोई बच्चे बिगड़ रहे हैं और या वीडियो देखने से फिर भी तुम लोगों के परिवार पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो भाई तुम लोग मत देखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तुम्हें अगर मेरे कपड़े या मेरे ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि मेरी एक अलग वही मैंने हालातों के साथ में इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, नाइट में व्लॉग शुरू हुआ था, सुबह में बच्चों का खाना वाना बनाया, लंच इनका तैयार कर दिया है, खाना इनको खिला दिया है। उसके बाद में खाना खिलाने के बाद में मैं इनके जूते वगैरह पहना रही हूँ ताकि अब स्कूल जाएं। और सुबह मैं दूध पिलाती हूँ 1 गिलास उठते ही, उसके बाद में मैं 1-1 रोटी खिलाकर ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में कुछ भी हल्का फुल्का अपनी मर्जी का लेके जाएंगे तो रोटी तो सुबह खा कर ही जाएंगे। अगर टिफ़िन में रोटी लेकर जा रहे हैं तो सुबह मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना देती हूँ, वो खा के चले जाते हैं। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और फाइनली मेरे बच्चे हाफ स्लीव्स में आपको दिखने लग गए। और यहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी इतनी सर्दी पड़ रही है क्या आप फुल स्लीव पहना रहे हो। तो भाई अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को ठंड लगेगी, मैं फुल स्लीव पहना रही थी। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब गर्मी हो गई, ठीक है मौसम, तो अब मैंने हाफ स्लीव कर दिया। और दोनों को शर्मा जी छोड़ने जा रहे हैं,
पहले मैं जाती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ, मैं मेरा काम समेटती हूँ क्योंकि बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं। शिवांश पहले पिछले साल इसने जाना शुरू किया था तो बहुत रोता था, अब ये रोता नहीं है, आराम से चला जाता है। और नैनी तो जैसे कि आप लोग समझते हो कि पहले से बहुत ज़्यादा समझदार होगी, हर एक चीज़ को समझती है, वो अपने भाई का ख्याल रख लेती है आराम से। तो देखिए अब ये दोनों निकलना शुरू हो चुके हैं। और नैनी की आदत है जब भी ये जाती है तो एक फ्लाइंग किस ज़रूर करके जाती है। अभी भी आप देखेंगे मैं इसको पहले रिप्लाई नहीं देती हूँ, लेकिन ये इसकी तरफ से पहले होता है, फिर उसके बाद में फिर मैं भी कर देती हूँ। तो देखो ये, और इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। लो जी, खाना वाना बनाने के बाद में अभी मैंने इसमें सब्जी खाली की है ये। अब पहले गाय को ये डाल के आती हूँ, फिर ये रखेंगे, सारा साफ करेंगे। इसको ढकना भी एक बार के लिए इससे ढक देती हूँ, फिर आके प्लेट से ढकेंगे। चलो बाहर चलते हैं, अब काम चलेगा धीरे धीरे, है जी, अब काम चलेगा धीरे धीरे। सही है, मारा जाने के बाद धीरे धीरे चल लगो। मेरा जल्दी तो काम हो रहा है, जल्दी करो। हम रोको नहीं बालकांग सामे लो, ये गायन गिर क्यों? झूठ बोलो, मैं चले जाऊंगा, मैं जाऊंगा जरा आराम से। मजा से बात करती करती करूंगी फोन पे मम्मी से। लो एन फेंक क्या हो, गाय खा ले, उठे टोकरी में खा लो। चाबी दे दो बाइक की चाबी ये रही, फेंक दिया। मेरे तो ले दो, चश्मा दे दो, चश्मा कम चाहेगा उड़े। लो जी, आज ये मजदूरी करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल मजदूरी करा करेंगे, ले जाओ जा रहे हैं, जाओ जाओ। और मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद में साथ के साथ पहले इधर से झाड़ू लगाई, क्योंकि मेरा ये रहता है जैसे ये बाइक लेके जाते हैं उसके बाद ही इधर से झाड़ू लगती है। शेना कचरो, ठीक है जी। फिर मैंने इधर से झाड़ू वाड़ू लगाई क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है ना, पत्ते वत्ते कचरा। अब ये जाएंगे कहीं किसी काम से और मैं मेरे घर का काम करूंगी। थोड़ा थोड़ा सब कुछ बिखरा हुआ है, सब समेटना है, मतलब सब कुछ अरेंज करके रखना है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो मैं 1 घंटे में सारा काम खत्म करके नहाने चली जाऊंगी। हाँ चले जाओगा, जानो अपना 1 घंटा तो आपको वो खुना लाइव फोन लगाओगा और लगा के कान के ऊपर फोन और पाछे लगेगी मम्मी से बात इतनी लंबी चलेंगी, सारी जितनी भी इज्जत गैल की चुगली है ना, जो ये दो बचरी ही नहीं, दो कितना दिन होगा बालक स्कूल गया को ना, तो सुबह यो टाइम मिले को ना, था मैं न गया को नहीं, सारी चुगली कर नहीं पाई। अब करूंगी बैठ के, आज करो मजा से, आज करूंगी सारी बैठ के करूंगी, तो छोड़ूंगी कितना यो मौका मिल लो जी। आदमी है ना बिल्कुल बर्दाश्त ना हो फोन लगा के घर ने, तो फिर तो फोन लगाना ही ना चाहिए नु की। अरे लगा वो हमारा यह समझ में को ना, 1-1 घंटा बात के करे हैं अठे तो हमारे घर करा जना 5-10 मिनट में। हाँ भाई यो काम है या हर राजीव को शीर 1-1 घंटा थाने के वेरो प्रेम क्यों है थाने के वेरो प्रेम क्यों है। आज मुंह बना कैमरा में किशोर मुंह ना ये तो मैंने कर रहा तो जब था, अब सही है। तो ठीक है जी, काम धाम कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा दूध मैंने रख दिया था, पूरी किचन क्लीन करने के बाद में दूध गर्म हो चुका है। बच्चों का मैंने सुबह गर्म करके उनको पिला दिया था और अब मुझे डोसे बनाने हैं नेक्स्ट डे, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, इसको पीस के रख रही हूँ। तो वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।